जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर नमन करते हुए आज के इस वीडियो में लाल किताब के आधार पर तीसरे भाव अर्थात थर्ड हाउस में चंद्रदेव के क्या प्रभाव रहते हैं और इसके अतिरिक्त गुरु पर कुछ चर्चा करेंगे। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले उन विद्वानों और विदुषियों से विनम्र अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, कृपया उसे वो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। और इसके अतिरिक्त वैदिक ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, अंक शास्त्र, लाल किताब, सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा, जन्म कुंडली विश्लेषण व रत्नों के परामर्श हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9318682393। अन्य संपर्क सूत्र है 8797272114। तो आइए मुख्य विषय तृतीय भाव में या थर्ड हाउस में चंद्रदेव का क्या प्रभाव होता है, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चंद्रदेव छोटी छोटी यात्राएं व जल को बर्बाद न करें। चंद्रदेव तृतीय भाव में होने से जातक की शिक्षा जो जो आगे बढ़ती है, उसके पिता की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, वह उसकी प्रगति रुकने लगती है। किंतु शिक्षा अपनी कीमत देगी, फिर भी इसकी कोई श्योरिटी या गारंटी नहीं होगी। चोरी और मौत का रक्षक और उम्र का मालिक फरिश्ता, इससे सावधान और बचना होगा। राहु और केतु की शरारत से यदि यह दोनों ही मंदे हो जाएं, तो बचने का तरीका यह है कि बुध अर्थात बहन, कन्या और बुआ का सम्मान करें। छोटी कन्याओं को कन्या भोज अवश्य कराएं, यह एक उत्तम उपाय साबित होगा। यदि तीसरे भाव में चंद्रमा हो तो जातक गीत गाने का बहुत शौकीन होगा, उसकी आवाज़ मीठी और सुरीली होगी। यदि इसी घर में चंद्रमा हो तो जातक को हार्ट अटैक हो सकता है। ऐसे जातक के परिवार में बहन, बुआ व बेटी का विवाह के समय कोई न कोई बुरी घटना का अंजाम हो सकता है। फलस्वरूप बहन, बुआ अथवा बेटी के विवाह का पूर्ण आनंद उल्लास से नहीं मना सकते। तीसरे भाव के चंद्र में होने से परिवार में अकाल मृत्यु नहीं होती। तीसरे भाव में चंद्र हो तो जातक भावुक नहीं होगा, साथ ही तीसरे भाव में आयु लंबी होगी। लता मंगेशकर की जन्म कुंडली में तीसरे चंद्र हैं, इसी वजह से आवाज़ सुरीली और मीठी है और उनकी बहनें भी अधिक हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की बहनें अधिक हैं, कारण उनका चंद्र तृतीय भाव का है। चंद्र, बृहस्पति व शनि का असर मंदा नहीं होगा। सूर्य, बुध व शुक्र में यदि सूर्य बुध के सहयोग से शुक्र खराब है तो इससे शुक्र के कारण त्वचा की बीमारी जैसे खुजली या स्किन एलर्जी जैसे रोग हो सकते हैं। सूर्य, बुध व शुक्र जब वर्षफल के हिसाब से खाना नंबर 12 में होंगे तब बीमारी की शुरुआत होगी। यदि चंद्रमा खाना नंबर 3 में जब भी होंगे तब देखा गया है कि जातक के भाई पर कोई बदनामी लगती है। बहनें ज़्यादा होती हैं, उनके हाथ में जलने का निशान भी हो सकता है। उसकी माता अच्छा खाना बनाती होंगी, भाई से कम बनती है। ऐसे जातक जल्दी निराश भी हो जाते हैं। ऐसे जातक नाना, उसकी मौसी या मामा में से किसी एक के आसपास वह निवास करता होगा। किसी वजह से इनके घर में किसी को बदनामी का सामना भी करना पड़ सकता है। जिस जातक की जन्म कुंडली में गुरु 12वें भाव में हो तो उसे यह करना होगा। उदाहरण के तौर पर यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में मीन लग्न है और गुरु 11वें भाव में है, तो वह कभी किसी के अंतिम संस्कार में यदि शामिल हो तो जिसकी मृत्यु होगी उस पर वस्त्र अवश्य चढ़ाएं। एकादश अर्थात 11th हाउस में बृहस्पति हो तो ये प्रभाव होंगे। जातक
के कोई रिश्तेदार का नाम सत्या से शुरू होगा, जैसे कि सत्यादेव, सत्यनारायण आदि आदि। जातक की हैप्चुअल पैटर्न होता है कि सच के पीछे ज़्यादा ही पागल हो जाना या इमोशनल अपसेट हो जाना। जातक के कोई रिश्तेदार की मृत्यु घर से बाहर इस तरह हुई होती है कि घर वालों को पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या था। प्रश्न यह है कि सत्या की मर्यादा शिव होने में है। 11th हाउस में गुरु होने वाले जातक के लिए सबक या लर्निंग चैप्टर बनता है कि यह रिश्ते बनाकर रखें, वरना ऐसे जातक ज़्यादा ही सच के पीछे लड़ते लड़ते रहने से अकेले पड़ने लगते हैं। कफन देने से तात्पर्य औरों के दुख के समय साथ देने से है, तभी लोग आपके समय में आपके साथ दिखाई देंगे। आगे प्रभु इच्छा ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश। जय श्री गणेश।